नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद की खबर के साथ में। दरअसल फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मकान में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार की 6 जिंदगियां खत्म हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसएसपी फायर ब्रिगेड को पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। मामला जोसराना थाना इलाके के पाढ़म कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि रमन कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान है और दुकान के ऊपर ही उनका परिवार रहता है, जो हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया था। आसमान छूती आग की लपटें नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्रशासनिक मदद भी लोगों तक समय रहते पहुंच गई, वरना और भी बड़ा जानमाल का नुकसान यहां पर हो सकता था। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया था। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। हमारा थाना पड़ता है, उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया अभी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है, जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। थोड़ा कंजेस्टेड था यहाँ पे एरिया पूरा, और जिसमें काफ़ी हम लोग। बहराइच में भी बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत की खबर है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में नेपाल के रहने वाले भी थे। वहीं 15 घायलों में से 5 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को सीएचसी मुस्तफाबाद में भर्ती किया गया। 5 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक जरवल रोड थाना इलाके के लखनऊ बहराइच हाईवे पर घाघरा घाट स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। तो 2 अलग अलग हादसे, जिनमें 12 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेष सामान्य घायल यहाँ सीएचसी पर हैं। यूपी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, यूपी में बदमाशी और कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा का बुलडोजर भी खूब गरज रहा है। लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में भी बाबा का बुलडोजर गरजा है। फर्रुखाबाद की कायमगंज कोतवाली इलाके में सपा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह यादव के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने प्रताप सिंह यादव का गेट गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य के एमकेएस पैलेस के कुछ हिस्सों में अवैध निर्माण
को 1 हफ्ते में हटाने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। चाहे आप पूर्व में विधायक ही क्यों न रहे हों, लेकिन अगर कानून से खिलवाड़ होगा, अवैध निर्माण होगा, तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और बाबा का जो बुलडोजर है वो पुरजोर तरीके से यूपी में गरजता हुआ नजर आ रहा है। वृंदावन में संतों की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर संत हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वृंदावन में संतों की बैठक का आयोजन किया गया। रमन रेती मार्ग पर भागवत निवास में महंत फुलडोल बिहारी दास महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस दौरान संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर हुंकार भरी। संतों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कृष्ण लला को सही जगह पर विराजमान कराया जाए। साथ ही संतों ने हिंदू धर्मावलंबियों की अस्मिता के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जरूरी बताया। इसका उद्देश्य है कि हमारे ब्रज मंडल के सिद्ध संत मधुसूदन बाबा की छोटा भरना कला में पुण्यतिथि है। वहाँ पर 84 कोष के सभी संत महंत मूर्धन विद्वान रहेंगे उस दिन। वहाँ पर 1 दिसंबर को 12 बजे तो वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के एक विराट संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। उस विराट संत सम्मेलन में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और जन्मभूमि भगवान कृष्ण की जो विधर्मियों के कब्जे में है कैसे आज़ाद हो और कैसे वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा। और 84 कोष के सभी साधु संत, आसपास के सभी ग्रामीण ब्रजवासी जन, भक्त, महंत, भागवत वक्ता, कथाकार सभी उसमें उपस्थित रहेंगे। और विशेष रूप से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि किस तरह से जन्मभूमि को मुक्त करा करके वहां दिव्य मंदिर। आगरा को अपना पहला पुलिस कमिश्नर मिल गया है। ब्रतेंद्र सिंह ने आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। और पदभार ग्रहण करने के बाद वो जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी पर्यटक आगरा पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाल लिया है। ब्रतेंद्र सिंह आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी सिस्टम से अपराध पर रोक लग रही है और पुलिस भी पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की व्यवस्था पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने आगरा में लगने वाले ट्रैफिक जाम को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया और कहा कि जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही ब्रतेंद्र सिंह ने आगरा आ रहे सभी पर्यटकों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी बताया है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता यहाँ की ट्रैफिक के बारे में रहेगी। उसका एक रीज़न है, जिन क्षेत्रों में मेट्रो का विस्तार हो रहा है या अन्य डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं उनमें जनता को बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो। जहाँ पे हमें मेट्रो के ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके उनसे मेट्रो मार्शल्स लेने पड़े तो हम मेट्रो मार्शल्स लें। जहाँ हमें ट्रैफिक में अपनी फोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो फोर्स बढ़ाई जाएगी। और जहाँ इफ़ेक्टिवली उस फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वॉलंटियर्स आएंगे या हमारे होमगार्ड्स आएंगे, उनको इफ़ेक्टिवली हम यूज़ करें ताकि हमारा डेवलपमेंट वर्क भी स्लो ना हो, उसके साथ साथ आम जनमानस को वहाँ असुविधा ना हो। इसके अलावा जैसे हमारा बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे जाते हैं। इस तरह का अपराध उनके साथ किसी भी तरह का कोई छोटा भी अपराध ना हो, उसको इफ़ेक्टिवली करने के लिए उन क्षेत्रों में इफ़ेक्टिव हमारी 112 की मूवमेंट हो और हमारे जो बीट प्रणाली है उसको उन क्षेत्रों में इफ़ेक्टिवली किया जा सके। हमारा ये शहर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिसको लेके हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है
और ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे हमारे होटल्स हैं जहाँ पे उनकी हालांकि प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी देखती है, लेकिन उनके आसपास हमारे मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो सिक्योरिटी का दायित्व है और उन टूरिस्ट का, और जो लोग चाहे हमारे विभिन्न स्टेट से आ रहे हैं या आसपास के कंट्री से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर करना हमारी टूरिस्ट पुलिस और उसके साथ साथ जो हमारी ताज सुरक्षा है उसकी पुलिस और सिविल पुलिस का सब। कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर औरैया में काकोर मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड रूम समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। उन्होंने जिला मुख्यालय में वृक्षारोपण भी किया। डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि सरकार विकास के लिए बहुत पैसे भेजती है, लेकिन जमीन ना होने के कारण वो पैसा वापस हो जाता है। लिहाजा अब की बार सभी गांवों में अधिकारी सभी ग्राम समाज की जमीन, तालाब और सरकारी जगहों का चिन्हीकरण कर उन्हें उपयोग में लाकर विकास की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर औरैया के ककोर मुख्यालय में पहुंचे थे। इस दौरान वो वृक्षारोपण करते हुए भी नजर आए। ये वार्षिक निरीक्षण होता है कमिश्नर का। वो कलेक्ट्रेट के जितने भी पटल होते हैं उसका विस्तृत रूप से वो निरीक्षण भी करते हैं और वहाँ के अधिकारियों से वार्ता भी करते हैं इस पे। और इसके साथ साथ जो शासन के महत्वाकांक्षी जो योजना होती है, चाहे भारत सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो, उसका भी हम लोग एक ब्रीफ में रिव्यू करते हैं। उसका रिव्यू करने के उपरांत ये भी देखते हैं कि कुछ जो है ऐसे कुछ काम, इनोवेटिव काम जो जहाँ पे कि पब्लिक के लिए बहुत ही बेहतर और लाभदायक हो, तो उसका भी हम लोग जो है उसमें निरीक्षण करते हैं। तो आज हम लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 घंटे में कलेक्ट्रेट का बहुत सारे पटलों का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया है। उसमें मुख्यतः ये है कि जो रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कलेक्ट्रेट का, वो रिकॉर्ड रूम होता है। रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड की क्या स्थितियाँ है, जो नकल के लिए अप्लाई करते हैं आम जनमानस, उनको समय पर नकल मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड जो मिसिंग है या किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो उनका रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उस चीज़ों पे। और उसके साथ साथ जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक अपडेशन होता है कि हर 6 साल में इसका, और उसके साथ साथ ऐसे जो ग्राम समाज की ज़मीन जिस पे कि लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हो या फर्जी किसी के नाम से दर्ज किया गया हो, तो उसका भी जो है कार्रवाई उस पर की जाती है और उसका अकॉर्डिंगली। फर्रुखाबाद में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। कई बार बंदरों के काटने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर बंदरों के आतंक से जुड़ी खबर सामने आ रही है। मामला कायमगंज कोतवाली के घसिया चिलौली का है, जहां खाना बना रही महिला पर बंदर ने ईंट गिरा दी और ईंट महिला के सर पर जा लगी। सिर पर ईंट लगने की वजह से महिला को ज्यादा चोट आई है। परिजनों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद विभाग पर सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 12 दिन पहले हुई चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई रिवॉल्वर, कारतूस और आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। तो थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 12 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर रिवॉल्वर, कारतूस और आभूषण बरामद कर लिए हैं। बता दें कि आरोपी ने शांतिनगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और वो पहले एक स्कूल में चौकीदारी का काम करता था, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया था। दरअसल शांतिनगर के रहने वाले रामकुमार यादव ने पुलिस से चोरी की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक विनय नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिनांक 16 नवंबर को शांतिनगर में एक अध्यापक के बंद पड़े मकान में दिन में हुई नकबजनी से संबंधित माल बरामद हुए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकबजनी हुआ लगभग 12 लाख रुपए का आभूषण तथा एक लाइसेंसी रिवॉल्वर व 32 बोर की तथा 32 कारतूस उसके बरामद हुए हैं। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा, थाना कोतवाली नगर पुलिस की क्राइम टीम के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है।
इसके लिए पुलिस टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान। फर्रुखाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दबंग किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए किसान को धमका रहा है, उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामला अमृतपुर थाना इलाके का है। पीड़ित किसान का कहना है कि वो दबंग के खिलाफ कई बार थाने में शिकायत भी कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक जो शख्स वीडियो में धमकी देता नजर आ रहा है, उसने 2 दिन पहले एक किसान को गोली भी मारी थी। तब तक जाके उसके बाद हमारी है अगर तुमने उधर निकाल कर दे जिसने जन बच्चा तक मार जान दिया चाहे फिर हमें कुछ करना जन बच्चा तक नहीं रखी धमकी नहीं तुम चाहे पुलिस अबे बुला ले पुलिस वाले ने सामने कही अगर जिसने उधर निकाल कर दे। महोबा में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। कॉलेज से घर आ रहे 2 भाइयों पर गोलीबारी करने का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो मामला मुख्यालय के जिला कारागार के पास का है, जहां बदमाशों ने कॉलेज से घर आ रहे 2 भाइयों पर गोलियां बरसाई। गोलीबारी में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट भी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल भाइयों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। छात्रों के परिजनों की माने तो वारदात में पड़ोस का युवक भी शामिल है। बच्चे स्कूल गए थे, साई इंटर डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। वो पेपर देने के लिए गए थे। सुबह हम स्कूल निकल गए हैं। अब हमारी जानकारी में पेपर देकर लौट के आ रहे हैं। बच्चों ने बताया कि जेल के आसपास 10-12 लोग जितने भी हों लड़कों को घेरा है, बहुत मारा है। छोटे लड़के को भी मारा है। उसके छोटे लड़के के पैर में गोली का निशान भी बना हुआ है। इसको सर पर चोटें मारी हैं बहुत देर। बच्चे के द्वारा हम तो थे नहीं, लेकिन बच्चे बता रहे कि देवा का नाम है, जो मोहल्ले का ही रहने वाला लड़का है, उसको बताया जा रहा है। और उनके यार साथी होंगे जो भी होंगे। अभी 2 पेशेंट आए हैं, तो ये फिजिकल असॉल्ट का मामला है। उनकी लड़ाई हुई है कुछ लोगों से, जैसा बताया है। इसमें से एक लड़के के सर में गंभीर चोटें आई हैं। हम लोगों ने उसको CT स्कैन के लिए भेज दिया है। आगे उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित करेंगे क्या करना है। और जो दूसरा लड़का है अरुण नाम का, उसकी अंगूठी में फायर आर्म इंजरी हुई है और उसका हम लोगों ने एक्सरे कराया है, जिसमें छोटी हड्डी अंगूठी की कई जगह से टूटी हुई निकली भी है। उसका भी उपचार अभी जारी है और हड्डी वाले डॉक्टर की। औरैया में डीजल लेने गए किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन हत्या की बात कह रहे हैं। गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव जब गांव पहुंचा तो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो पाई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो ग्रामीणों और पुलिस में शव खींचने को लेकर झड़प भी देखने को मिली। मामला फफुंद थाना इलाके के कुठर्रा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। पुलिस के साथ भी ग्रामीण धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण हैं वो पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है और शव का अंतिम संस्कार करने से ग्रामीणों ने मना कर दिया और उसके बाद शव लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली है। शव खींचने को लेकर झड़प भी देखने को मिली है, लेकिन अब उम्मीद ये करेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी ताकि जो ग्रामीणों की नाराजगी है, जो ग्रामीणों का गुस्सा है, वो खत्म हो सके। पुलिस गई और
फैसल का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई कराई गई आज, और उसमें FIR भी हम लोगों ने जो पहले दी है FIR और विवेचना की जा रही है। आज इनके परिवारजनों शायद किसी चीज़ दिव्यापुर के पास एक जगह है चौराहा, वैष्णो का चौराहा, वहाँ पर 10-15 मिनट डेड बॉडी को रख कर अवरोध किया। हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी 5 टीमें जो है इस पर। औरैया में एक युवक ने ग्राम पंचायत भवन के अंदर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला औरैया कोतवाली के कखावतू गांव का है। मृतक की पहचान 20 साल के स्वतेंद्र के रूप में हुई है। मृतक के पिता से मिली जानकारी के मुताबिक युवक रात को खाना खाने के बाद ग्राम सभा सचिवालय भवन में सोने गया था, लेकिन जब वो सुबह देर तक नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हुई। इस दौरान सतेंद्र का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। रात में तो आया, खाना खाया होगा ना, काम तो जान नहीं पाया, आ गई इसी में लेटता रहा, तो लेट गया और लेट गया। हम जब सुबह पुस्तक निकालने गए, सौदा बेचते हैं, किताबें पुस्तक वगैरह, तो उन्हें निकालने गए तो खिड़की और ये दरवाज़ा बंद था। जब खिड़की खोली गई, तोड़ी गई, तो उसमें दिखाई दिया रस्सी, तब हल्ला गुल्ला मचा। थाना कोतवाली औरैया के ग्राम कखावतू में जो है एक सतेंद्र सनाब विजय शंकर जो आज जो है रात में जो है फांसी लगा के एक पंचायत भवन के अंदर आत्महत्या कर ली, जिसमें हम लोग तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा जो है जो अंदर से बंद था उसको बड़ी मुश्किल से तोड़कर जो है अंदर खोला गया और जो है शव जो है पंखे से लटका हुआ था। वीडियोग्राफी करते हुए हम लोग जो है शव को नीचे उठाए और तत्काल जो है FSL टीम भी मौके पर आई। उसके द्वारा भी जाँच की गई। शव को तुड़वाकर पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई। यूपी में सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद महोबा में भूमाफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि एक गांव में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मामला महोबगंज थाना इलाके के काशीपुरा गांव का है, जहां भूमाफिया मनमानी पर उतारू हैं। आरोप है कि गांव की सरकारी जमीन और तालाब पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। तालाब के पास ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफिया खेतीबाड़ी कर रहा है, जबकि प्रधान गांव में जमीन ना होने के कारण बारात घर नहीं बना पा रहा है। मामले को लेकर प्रधान ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्राम सभा काशीपुर की जमीन पर उस पर कब्जा करा रहे हैं जो दमंग हैं और भीमा लुगन को जुतवा रहे हैं, उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। और जो कि सरकारी जमीन 40 बीघा पड़ी हुई है उस पर दमंग लोग कब्जा करे हुए हैं। कह रहा सबने कहा भाई इसको छोड़ दो, तब उस भीमा ने कहा भाई हम छोड़ देंगे, लेकिन एक जन ठाकुर साहब में दमंग ने कहा नहीं तुम तो भगोड़ो। उन्होंने जमीन पर कब्जा करा दिया। कि जो गांव के पास जमीन पड़ी हुई है ग्राम समाज, उसमें हरिजन वसीयत होने के लिए कारण वहाँ आदमियों ने अपना मकान बना लिए और अपना कब्जा किए हुए हैं। मैंने तेजा में भी इसकी बात की रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोई लेखपाल द्वारा नपाई गई जमीन उसकी लिखत है मेरे और 10 पंचों के गांव वालों के दस्तखत हैं उस पर। और अतिक्रमण के बाबत मतलब मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे यहाँ बारात घर आया है तो उसके लिए इतनी कम से कम 50 एकड़ जमीन पड़ी है। मेरे लिए बारात घर के लिए मेरी जमीन नहीं मिल रही है। मैं बारात घर बनवाने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि लेखपाल भी आनाकानी कहते हैं कि वो वहाँ घूमधड़ी है, वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ ऐसा है, वहाँ बड़े आदमियों की है, वहाँ फलाने की है, जबकि कहीं किसी की भी नहीं है। जिसकी है उसके ऊपर मुकदमा चला है, फर्जी उसकी रजिस्ट्री हुई है। और जो अतिक्रमण करे हैं किसी के भी 1 बीघा जमीन नहीं है, भूमिहीन है, और कोई 20-20 बीघा जमीन ग्राम समाज के हमारे बेड़े हुए हैं। उसमें पिसिया राई वगैरह बोते हैं और जो गरीब आदमी हैं उनके लिए 1 खड़ैया भटोरी टमाटर आलू भटा बोने। बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां ब्रज की संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली। दरअसल मौका था
ठाकुर बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव का। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देखने को मिली। तो मथुरा में बांके बिहारी सेवा समिति ट्रस्ट ने बांके बिहारी महाराज के प्राकट्य उत्सव पर बिहार पंचमी महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले। ब्रज के कलाकारों ने भजन और ब्रज की पारंपरिक कृष्ण जन्म लीला के दिव्य दर्शन कराए। इसके अलावा ब्रज रसिक सूफी भजन गायक जयसार मधुकर ने एक के बाद एक मनमोहक भजन गाकर लोगों का दिल जीत लिया। कृष्णा सखा रोशन ने मयूर नृत्य की प्रस्तुति से ब्रज की प्राचीन विधा से रूबरू कराया, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आप स्क्रीन पर भी वो दृश्य देख सकते हैं, कितना मनमोहक ये दृश्य है। मयूर नृत्य जब पेश किया गया तो दर्शक आराम से मंत्रमुग्ध होकर इस प्रस्तुति को देखते हुए नजर आए। और जो ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वाकई में ब्रज की अनुपम छटा इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रही है। बिहारी जी महाराज का ये हमने महोत्सव मनाया है आज बिहारी जी के जन्मोत्सव पे, जो इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ। ठाकुर जी की प्रेरणा से ये पूर्ण हुआ है। सभी कलाकारों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है और उन्हीं की वजह से आज मैं इसको संपूर्ण कर पाया हूँ। साथ ही ठाकुर जी की प्रेरणा ऐसी रहे कि मैं इसको हर साल इसको करता रहूं। आज 1 दिवसीय ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इसको मैं 2 दिवसीय या 3 दिवसीय। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।